अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मुहावरात। मुहावरात जो हैं किसे कहते हैं। पिछली वीडियो में मैं आपको इसकी तारीफ बता चुकी हूँ मुहावरात की। अब इसकी कुछ मिसालें देख लेते हैं। मुहावरा टेढ़ी खीर होना, मफहूम काम का मुश्किल होना। जुमला इस मसले का हल मेरे बस में नहीं, ये बड़ी टेढ़ी खीर है। मुहावरा चार चांद लगाना, मफहूम कदरों कीमत बढ़ाना। जुमला अल्लामा इकबाल के कलाम ने उर्दू शायरी को चार चांद लगा दिए। मुहावरा ज़ख्म पर नमक छिड़कना, मफहूम दुखी को सताना। जुमला मैं तो पहले ही अफसुर्दा बैठा हूँ, ताना जनी करके तुम क्यों मेरे ज़ख्म पर नमक छिड़कते हो। मुहावरा 9-2-11 होना, रफू चक्कर होना। जुमला डाकू काफले को लूट कर 9-2-11 हो गए। अब इसका मफहूम मैं आपको समझा देती हूँ कि मुहावरात का क्या मफहूम है। टेढ़ी खीर मतलब बहुत ज़्यादा जो मुश्किल काम होते हैं उसको टेढ़ी खीर कहते हैं। जुमला बनाया गया है इस मसले का हल मेरे बस में नहीं, ये तो बहुत टेढ़ी खीर है, मतलब ये बहुत ही मुश्किल काम है। अगला मुहावरा है चार चांद लगाना, कदरों कीमत बढ़ाना, मतलब उसकी अहमियत में इजाफा करना। अल्लामा इकबाल का आपने कलाम तो पढ़ा होगा, उनकी शायरी जो है बहुत ज़्यादा मशहूर हुई और उन्होंने दुनिया भर में अपनी शायरी के ज़रिए चार चांद लगाना बहुत ज़्यादा इसको जो है अहमियत जो है इसकी बढ़ गई थी। बहुत ज़्यादा चार चांद लगाना बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए थे। उर्दू शायरी जो है उनकी बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई थी। मुहावरा ज़ख्म पर नमक छिड़कना, दुखी को सताना। मैं तो पहले ही अफसुर्दा बैठा हूँ, एक जो दुखी बंदा है उसको ज़्यादा जो है वो तंग करना। 9-2-11 होना, रफू चक्कर हो जाना। जैसे डाकू काफिले को लूट कर चले गए, भाग गए, मतलब रफू चक्कर हो जाना, भाग जाना। उम्मीद है आप मुहावरात की समझ आ चुकी होगी। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर।